प्रकाश गुज्जर जो काउंसिलर है ना, किसका काउंसिलर? जो हमारे यहाँ के बापू नगर के काउंसिलर है, प्रकाश गुज्जर है, भाजपा के हैं। अच्छा। और वो इधर आके पर्सनली वो बोलते कि भाई ये हमारा मकान आपका तोड़ना ही है। ये जो ये आप लोग है कि हमको वोट आप नहीं देते, हमको हंस कॉलोनी के वोट मिलते हैं, वो लोग हमको वोट देते, आप लोग वोट देते नहीं है। यानी आप लोग यहाँ पर दलितों की बस्ती, हाँ, दलित है, हम लोग दलितों को परेशान करने के लिए बार बार आ जाते हैं। कमाने जाएंगे कि हम लोग हमारा घर संभालेंगे। इंदिरा गांधी ने हमको सबको दिया था जो फोटो लगा के कि भाई जो जगह पर जो मकान बना है उनका घर ऐसे था, तभी वो लोग ने कलेक्टर सिटी की जगह है। अच्छा। अभी ये जो है ना जगह वो कलेक्टर की जगह है और हम लोग सिटी कलेक्टर की जगह पे रहते हैं हम लोग। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं ये अपना गुजरान चलाती हूँ दूध बेच के, बराबर। ये सब यहीं से ही दूध लेते थे सारे लोग, बराबर। मेरा धंधा अच्छा चल रहा था। ये रोड का प्रश्न लाके इन्होंने मेरे पर्सनली ले लिया और मेरा रातों रात दूध बंद करवा दिया। 4 लोग हैं, उन्होंने हमने एट्रोसिटी का केस किया था, फिर वो समाधान करवाया था साहब ने। कल से ये रोड का वहाँ के PI साहब ने और प्रकाश गुज्जर ने, उन लोगों ने मिलके हमसे उसका समाधान करवा दिया और फिर वो कल से आपका दूध सब लेने आएंगे। पर उस टाइम से आज 13 तारीख से 13 तारीख महीना हो गया, पर आज मेरे यहाँ कोई दूध लेने नहीं आता है, बराबर। जो सही में, हाँ मैं दलित हूँ, सही में जो इंसान है ना, इंसानियत ही मर गई है इन लोगों में। ये कौन सा तरीका है? हाँ, किसी गरीब के रोजी रोटी पे लात मारने का ये कौन सा तरीका है? ये इंसानियत ही मर गई है। अभी कुछ नहीं है, ये दलित है का, ये सबके अंदर लाल खून ही है। किसी के अंदर सफेद है, किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर लाल खून है। पर इंसानियत जरूरी होती है इंसान में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। दोस्तों, आप ये ऑटो रिक्शा के पीछे देख सकते हैं मोदी की गारंटी। ये गारंटियां लगातार कुछ सालों से दी जा रही है। गारंटी दी गई थी कि 2022 में हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया 2024 में दिया जाएगा, फिर कहा गया 2026 में दिया जाएगा। लेकिन एक रिकॉर्ड मोदी सरकार के नाम अब होता हुआ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा मकान मेरे ख्याल से जो गरीबों के तोड़े हैं वो इस मोदी सरकार में तोड़े गए हैं। ये इस वक्त मैं बापू नगर के एक इंदिरा नगर आवास कॉलोनी में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कच्चे जो मकान है, दलित बस्ती है ये, और इनके आप घर के बाहर आप देखें रोड वगैरह ये कुछ है नहीं, सारा कच्चा है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बिना नोटिस के उनके मकान के कुछ हिस्से को तोड़ने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के लोग आए हैं, बाहर बुलडोजर खड़े हैं, पुलिस खड़ी है। तो ये मोदी की गारंटी कैसी गारंटी है, इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से ही बात करेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं इस गारंटी के बारे में। आपको मैं बताऊँ कि ये जो एक दीवार है, यहाँ के लोगों का ये दीवार पर भी सवाल है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का ये इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो रोड है, इस रोड को 14 या 16 फुट चौड़ा करना चाहती है म्यूनिसिपैलिटी विकास के लिए, और इसीलिए इनके मकान के कुछ हिस्से जो आगे हैं उनको तोड़ा जाएगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये दीवार क्यों नहीं हटाई जाती, हमारे मकान क्यों हटाए जा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, इसी सोसाइटी के जो लोग हैं, इंदिरा नगर आवास के जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या, उनका विरोध क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश भाई ईश्वर सोलंकी है। अच्छा, क्या है मुकेश भाई, आप लोग पहले धरने पर बैठे थे, अभी बाहर पुलिस है, बुलडोजर खड़ा है। यहाँ पर इसलिए कि ये जो रास्ता है ना, वो रास्ता हंस कॉलोनी वालों जबरदस्ती रास्ता बनाया ये लोग ने। अच्छा। पहले से, और वो लोग ऐसा बोलते हैं पहले नहीं था। इनका रास्ते 3 रास्ते थे, वो अलग थे। वो आगे एक सामने देखते हैं, वो एक रास्ता था, और यहाँ इधर है, और एक इस तरफ। हाँ, सामने वहाँ मैं अपने कैमरामैन से बताऊंगा, सामने रास्ता था करके बताएं। वो जो पानी की टांकी सामने काली दिख रही है वही। अभी वो येलो कलर का मकान है ना, वहाँ पर भी एक पूरा रास्ता बाहर निकला था। तो वो रास्ते बंद कर दिए। हाँ, वो सब रास्ते बंद कर दिए और इधर रास्ता उन्होंने बनाया। और हमको ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे 108 आती नहीं, मगर 108 आती है, 14 फुट का ऑलरेडी इधर रास्ता है। और ऐसा बोलते हैं भाई हमारे को 16 फुट का रास्ता चाहिए। और हमारे रूम रसोड़े वाले मकान है, और उनको तोड़ के उनका मकान रास्ता बनाना मांगते हैं। तो वो लोग आते, और जो प्रकाश गुज्जर जो काउंसिलर है ना, किसका काउंसिलर? जो हमारे यहाँ के बापू नगर के काउंसिलर है, प्रकाश गुज्जर है, भाजपा के हैं। अच्छा। और वो इधर आके पर्सनली वो बोलते हैं कि भाई ये हमारा मकान आपका तोड़ना ही है। क्यों तोड़ना है? क्या बस कि हमारा बस तोड़ना ही है। बोले ये जो आप लोग है कि हमको वोट आप नहीं देते, हमको हंस कॉलोनी के वोट मिलते हैं, वो लोग हमको वोट देते, आप लोग वोट देते नहीं है। यानी आप लोग यहाँ पर दलितों की बस्ती। हाँ, दलित है, हम लोग दलितों को परेशान करने के लिए बार बार आ जाते हैं। ये कहा उन्होंने कि आप वोट नहीं देते ये लोग। और मेरे को तो पर्सनली भी 2-3 बार बोला हुआ। क्या बोला? कि भाई आप ज्यादा, कोई नहीं बोलता है, आप अकेले क्यों बोलते हो।
अच्छा कि भाई आपका मेरा मकान तोड़ने का बोले, अभी किसी का भी मकान नहीं, आपका मकान पहले तोड़ूंगा, ऐसा बोला। हाँ उन्होंने ऐसा बोला था मेरे को। अच्छा, और ये अल्फाज बोले कि वोट आप नहीं फोन देते पे उसके दो लिए। तीन का ऐसे बात की कि भाई मुकेश भाई का मकान तो मैं हम पहले तोड़ेंगे, अच्छा और उनका ही मकान पहला तोड़ेंगे, हम किसी का नहीं मगर अब तोड़ेंगे। और अभी वापस ऐसे 3 बार गाड़ी लेके आ गए, जो एस्टेट वाले आते हैं, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। हम उनके पास मांगते भाई आप नोटिस दो, हमारा मकान क्यों तोड़ना चाहते हो। तो कोई वकील वगैरह आपके नहीं है? नहीं, हमारे कोई वकील वगैरह नहीं है। ये तो ये 2 महीने से इश्यू चलता है। हम लोग 2 महीने से परेशान हो गए, क्योंकि हमारे घर में खाने की भी तकलीफ होगी, क्योंकि कमाने जाएंगे कि हम लोग हमारा घर संभालेंगे। अच्छा, ये दीवार के लिए आप क्या बोल रहे थे? आपका ये कहना है कि दीवार है, हटाएं। उन्होंने ये दीवार है ने आज से 1990 में कुछ में ये दीवार का केस जीत गए थे। तो ये दीवार वो उधर लोग थी, जीते थे? तो हाँ हम लोग जीते थे। अच्छा। और ये दीवार यूं कर दी थी, उस तरफ करने की थी, उस जगह पे इन लोगों ने इधर कर दी, ये जगह ज्यादा बढ़ा दी। और दीवार तो आपने इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? कंटेम्प्ट टू कोर्ट क्यों नहीं तभी किया? हम लोग नहीं रहते थे, दूसरे लेते, उन लोगों ने भी किया था, मगर कोई सुना ही नहीं करते थे। वो लोग तभी पहले जो रहते थे वो फिर भी थोड़े अच्छे थे, कोई हमारे पास मगजमारी नहीं कितने करते। साल से रह रहे हैं यहाँ पर लोग? ये कम से कम 60 साल से है। और ये कहा जा रहा है कि मकान इंदिरा गांधी हाँ, के वक्त इंदिरा गांधी ने हमको सबको दिया था, जो फोटो लगा के कि भाई जो जगह पर जो मकान बना है उनका घर ऐसे था। तभी वो लोग ने कलेक्टर सिटी की जगह है। अच्छा। अभी ये जो है ना जगह वो कलेक्टर की जगह है, और हम लोग सिटी कलेक्टर की जगह पे रहते हैं हम लोग। और ये अब 1976 में बना था। आपके बाद में बने? हाँ, ये बाद में बने, और ये एनओसी भी मैदान था नहीं यहाँ है, पर? ये मैदान था पूरा, खेतर बना था। ये म्युनिसिपालिटी का जमीन है ने अपना भानुभाई ने बाबूभाई, ये दो एक मिनट ये दोनों मिलके म्युनिसिपालिटी का जमीन में बांधकाम करा था, सोसाइटी बनाया, 3 बार म्युनिसिपालिटी तोड़ के गया, फिर वापस बनाया पैसा कब की दे बात है? कब तोड़ा था ये? के। ये अपना 77 में। अच्छा, हाँ, पहला महीना एनओसी नहीं है, इनकी NOC नहीं है। एक मिनट, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास पूरा है। अच्छा, हाँ, देखो ये 1977 में तोड़ा तो म्युनिसिपालिटी कमिश्नर को पैसा दे के फिर वापस बांधा, फिर तोड़ने नहीं आया। ये आप ये आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है आपके पास में? सब सबूत पड़ा, मेरा घर पड़ा है। अच्छा, हाँ। हाँ हाँ। पक्का सबूत तो पड़ा है। यहाँ पर कितने मकान होंगे सोसाइटी यहाँ में? कम से कम 50-60 मकान है। सब घर हैं यहाँ पर, लोग हाँ, रहते सब हाँ हैं? लोग रहते हैं सब, और इसमें से रेसिडेंट में कम से कम 50 लोग ही है, और बाकी 50 भाड़वाते। अच्छा, रहते जो हैं हाँ लोग, रहते क्या हैं, करते हैं? घर है उनका या घर उनका नहीं है, भाड़वाते यहाँ पे, नहीं, अंदर बिन रहते हैं रेसिडेंट। वो लोग या कुछ और काम क्या चलता है यहाँ पर? ये रेसिडेंट और कॉमर्शियल भी चलता है अंदर। कॉमर्शियल यानी क्या? कॉमर्स यानी फैक्ट्रिया वो चलती है। अच्छा, घरों के अंदर ही हाँ, कारखाने अंदर घरों के अंदर भी कारखाने चलते हैं अंदर। अच्छा, हाँ, उसके लिए भी हमारे को भी परेशानी होती है कि कभी कभी रात को खटार टेम्पे वाले आते हैं, सोए हुए थे तो सबको जगा के वो टेम्पे हटवाते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? भरत भाई डोडिया। आप भी यहीं रहते हाँ, हैं? यहीं कितने रहते साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 50 साल से। विजय, अच्छा, ए विजय, तो क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे आप? यहाँ समस्या ऐसी है पहली कि सोसाइटी पहले तो बिन कायदेसर है। पहले ये झुपड़े बने हैं, 60 साल से झुपड़े हैं। अब 60 साल हो गए, ये रोड उनका नहीं है, उनका दरवाजा वहाँ है। वहाँ आज वर्षों पहले दारू का धंधा चलता था, उसके कारण वहाँ रास्ता नहीं था। तो ये सोसाइटी से हमारे जो पूर्वज थे उसके संबंध अच्छे थे। तो अच्छा, उसके कोई लिए मुझे ये भी बता रहा था कि प्रकाश गुर्जर के खिलाफ कुछ केस किया था आप लोगों ने, एट्रोसिटी का हुआ था, फिर कुछ समाधान हुआ कि हम रोड नहीं बनाएंगे, वो क्या मामला था? प्रकाश गुज्जर के पास हमने जो किया उसका जो हमने समाधान नहीं किया है। ये भाई ने जो दूध के हिसाब से किया था ने, आइए, उसका आइए। समाधान हुआ है। अच्छा, हमने क्या जो हुआ था? हमारी जो अर्जी है ना अभी तक पड़ी क्या हुई हुआ है। था दूध के हिसाब से, यानी क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? विजय। विजय, आप दूध दलित के परिवार हिसाब- से हैं हाँ, आप? दलित परिवार से। हाँ, दूध क्या के हुआ? हिसाब से ऐसा हुआ था कि रास्ते के लिए अभी जो रास्ता है उसी पोजीशन में बनाने के लिए हम तैयार थे। ओके। तो हमने दलित के साथ हम आगे आए थे, तो इन्होंने धंधा बंद करवाने की पूरी पर्सनल ले लिया। क्या पर्सनल यानी क्या किया? कि भाई ये दलित है, ये ढेड़ है, उसके घर दूध लेना बंद कर दो। किसने कहा था ये? घर जाके बंद करवा दिया। किसने? अंदर के 4 लोग हैं अच्छा, सोसाइटी के, जो 4 लोग अभी आगे हैं। तो उसी में आपने प्रकाश गुर्जर का नाम था उसमें? अच्छा, बीजेपी के काउंसिलर का। यानी घरों में क्या कहा उन्होंने जाकर के दलित इसलिए? हाँ, घर घर जाके बंद करवा दिया बंद पूरा। करवा दिया सर, एकदम इसके ही घर दूध बंद लेने नहीं करवा जाने दिया का। था। क्या बोला मैं था? 3 साल से ये धंधा कर रही हूँ दूध का, बराबर। मेरे हस्बैंड है, वो रिक्शा चलाते हैं, और मेरी 3 बेटियां हैं। मैं ये अपना गुजरान चलाती हूँ दूध बेच के, बराबर। ये सब यहीं से ही दूध लेते थे सारे लोग, बराबर। मेरा धंधा अच्छा चल रहा था। ये रोड का प्रश्न लाके इन्होंने मेरे पर्सनली ले लिया, और मेरा रातों रात दूध बंद करवा दिया।
यानी आप जो बता रहे हैं बीजेपी काउंसिलर, क्या नाम उनका? प्रकाश गुज्जर। अच्छा, उन्होंने जाके घर घर में क्या कहा? नहीं, 4 लोग हैं, उन्होंने हमने एट्रोसिटी का केस किया था, फिर वो समाधान करवाया था साहब ने कि कोई बात नहीं है, ये सब जाने दो, अभी से आपका कौन से दूध साहब भी ने देगा। तो करवाया आज था कितने चारना नाम आवे कही दो ना, ये जे 4 लोग थे ना, उनके साथ समाधान करवा दिया कि अच्छा है, कल से ये करवाया समाधान? रोड का वहाँ के पीआई साहब ने और प्रकाश गुज्जर ने, उन लोगों ने मिलके हमसे उसका समाधान करवा दिया और फिर वो कल से आपका दूध सब लेने आएंगे। पर उस टाइम से आज 13 तारीख से 13 तारीख महीना हो गया, पर आज मेरे यहाँ कोई दूध लेने नहीं आता है। बराबर आप दलित हो जो इसलिए? सही में, हाँ मैं दलित हूँ, सही में जो इंसान है ना, इंसानियत ही मर गई है इन लोगों में। ये कौन सा तरीका है? हाँ, किसी गरीब के रोजी रोटी पे लात मारने का ये कौन सा तरीका है? ये इंसानियत ही मर गई है। अभी कुछ नहीं है, ये दलित है का, ये सबके अंदर लाल खून ही है, किसी के अंदर सफेद है, किसी के अंदर नहीं है, सबके अंदर लाल खून है। पर इंसानियत जरूरी होती है इंसान में। बिल्कुल। क्या मांग किया है आप लोगों की? आप भी यहीं पे रहते हैं? अब ये रहा मेरा मकान। तो आपकी और मांग क्या है? अच्छा, बस हमने- नोटिस वोटिस कुछ दिया ही नहीं आपको कभी भी? नहीं, कभी नोटिस भी नहीं दिया। और हमको ऐसा हुआ कि विशाल खनाना जो स्टेट के कमिश्नर साहब है, उन्होंने हमको पर्सनली वहाँ पे सबको बुलाया था कि भाई आप सब लोग आ जाइए, मैं आपका ये जो रोड का जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो हम लोग 4-5 जन गए थे, तो विशाल खनाना साहब ने ऐसा बोल दिया था कि भाई आप ये धरने पे जो बैठे हो वो आप सब उठा लो, मैं आपका रोड का काम चालू करा देता हूँ, धरना खत्म कर दो। हाँ। तो उन्होंने जो बोला तो हमने उनकी बात सर पे मतलब मान ली कि भाई चलो ये सब धरना वाला सब उठा लेते हैं। जब धरना उठा लिया तो 3 दिन के बाद भी वो काम चालू करने नहीं आए। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या है, तो मतलब बोले कि हो जाएगा। तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर आके एक कपची डाल के चला गया। उसके बाद ये भी आज 10 दिन हो गया। बुलडोजर आ गया अब। और अभी ये सीधा बुलडोजर अच्छा, लेके ये जो बता रही है कि प्रकाश गुज्जर वगैरह जो बीजेपी के काउंसिलर हैं, यहाँ के कुछ लोग थे, एट्रोसिटी का केस हुआ तो केस वापस लिया समझौता करके कि भाई हम आपका ये सब नहीं तोड़ेंगे, ये समझौता किया था। हाँ, ये उन्होंने ऐसा बोल दिया था। मौखिक समझौता हुआ था। मौखिक, यानी प्रकाश गुज्जर पीआई साहब गामित के ऑफिस के अंदर वो अपने मुंह से ऐसा बोला है कि 14 फुट के अंदर मैं आपका रोड में बना के दे दूंगा, अब किसी केस का वापस ले लो एट्रोसिटी। पर्सनली किसी का कुछ भी तोड़ना नहीं है। और ऐसा है तो गामित साहब के रूम का अंदर जो वीडियो है वो चालू कराइए सीसीटीवी, उसके अंदर सब दिख जाएगा सामने। तो आप लोगों ने केस वापस ले लिया, तो उसके बाद अब जो है वो वापस तोड़। हाँ, अब वो वापिस हमारा सबका मतलब ऐसा बोले 2-2 फुट 3-3 ये तीसरी बार ऐसा कर दिया। लेके आए कॉर्पोरेशन का पैसा सबने हमारे साथ मतलब मिली भगत जैसा काम कर रहा है। वो चाहे वो गामित सर हो, चाहे वो कमिश्नर हो, सबने हमको ऐसे फुसला के मतलब ये अंधेरे में रखा है सबको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने, यहाँ के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार वजह क्या। और ये बड़ा अजीब मामला है। गुजरात का ही एक कोस्टल इलाके का एक खबर मेरे पास में आई थी। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए थे कि किसी पीआई के ऊपर किसी वहाँ के किसी मुकामी ने, रिहायशी ने केस किया था किसी मामले को लेकर, पिटाई को लेकर। उसके बाद पीआई ने उसके पूरे परिवार को कहा कि नहीं आप ये केस वापस ले लो, टॉर्चर भी किया उनको। ये मुझे किसी ने कही थी ये बातें। और जब उस पीआई के खिलाफ उस परिवार के लोगों ने केस वापस ले लिया, वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जब केस वापस ले लिया तो कुछ दिनों के बाद ही उनके घर पर बुलडोजर भेज दिया गया। तो ये जो कहा जाता है कि अपना हाथ पत्थर के नीचे है तो पहले अपना हाथ निकाल लो, उसके बाद में हम बताएंगे, तो शायद कुछ इसी तरह का मामला है। दूसरा, ये जो भारत है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबको समान अधिकार दिए। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ के जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के काउंसिलर ने ये कहा कि ये दलित है इसलिए इसे दूध नहीं लेना है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी खतरनाक बात है। दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया में, हम आपको एक चीज बताएं कि वहां पर कभी भी किसी के मकान नहीं तोड़े जाते हैं रोड बनाने के लिए। वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल मुफ्त में है, ताकि लोग अपनी गाड़ियां लेकर ना चले, व्हीकल लेकर ना चलें। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो फ्री में जो है वो जाएं, सफर करें, ताकि ज्यादा सड़कों की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये कैसा विकास है, ये समझ में नहीं आता कि गरीबों के मकान तोड़ दिए जाए। गरीबों के मकान 10 फुट के मकान हो, उसमें से 3-4 फुट का तोड़ दिया जाए। ये लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास के वक्त उनको ये मकान दिए गए थे। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी हर गारंटी पक्की होती है, लेकिन ये एक अजीब विडंबना है कि उनकी सरकार में सबसे ज्यादा मकान तोड़े गए हैं, जबकि उन्होंने वादा दिया था कि हर गरीब को मैं मकान दूंगा। तो 3-4 यहाँ के मामले आपने देखे। बीजेपी के काउंसिल के खिलाफ भी यहाँ के लोगों में गुस्सा, और ये जो बात कही गई, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के एक काउंसिलर का
ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जिसमें वो काउंसिलर ये कह रही थी बीजेपी की किसी मुस्लिम वोटर को कि आप हमारे वोटर नहीं है इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। यहाँ पर इन दलितों की शिकायत है कि जो प्रकाश गुर्जर यहाँ के बीजेपी के काउंसिलर उन्होंने इनसे कहा कि आप हमारे वोटर नहीं हो, इस वजह से आपका ये तो तोड़ा जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, जांच का विषय है, कोर्ट में केस जाता है या क्या है, यह भी लोगों को ही देखना है। लेकिन इनका ये कहना है कि नोटिस के बिना यहाँ पर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि आखिरकार नोटिस क्यों नहीं दिया गया। नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर किसी का मकान आप तोड़ते हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ये तमाम चीजों को जो है वो ध्यान में रखकर ही जो है वो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की मांगे भी सुनी जानी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।